हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है ओआईसी के दर्द, मेरे पास इंजेक्शन। कौन सा दर्द है भैया इन लोगों को, और कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक होते हैं इंजेक्शन जो जानवरों वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो उस टाइप के तो नहीं लगा रहे। उन इंजेक्शन मुझे याद है, मेरे मामा जो है ना वो जानवरों के डॉक्टर थे। तो वो मुझे, हम लोगों को, हम जब दूध नहीं पीते थे ना, पंजाब जब जाते थे, वो इतना बड़ा इंजेक्शन लाके हमें बोलते थे, तुमने नहीं पिया ना तो मैंने ये जो है ना गाय भैंसों को जो देते हैं, गधों को, खोतों को, तुम्हारे लगा दे। और हम दर्द मेरे भैया ये तो लगा देंगे। तो वही पूछ रही हूँ कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जो लिखो उसमें अपना जूता गीला करो, या यूं कहो कि इंजेक्शन में दवाई भरो। भर ली? अब इनके लगाता हूं। अब कहां लगानी है ये देख लो। मेरा बच चले तो पिछवाड़े लगवा दूं, लेकिन डिप्लोमेटिकली ये नहीं हो पाएगा। और ये वो जवाब है जो डिप्लोमेटिकली भी दिया जा सकता है। साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। पाकिस्तान दिखा रहे हैं क्या? जनाब, 12 साल की बच्ची को महम को पिछले हफ्ते मेरे दोस्त मुझे कहते ये तो हमने हैं देखा कि है। दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, कि दिनेश पाकिस्तान कुमार का दिखा रहे हैं। कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा। पहले आप उन शैतानों चैनल को जो पे किया ज़कीर था अंदोज हमने, है, ब्लॉगर जो ने। मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। तो साथियों सुना आपने, कौन थे ये थे पाकिस्तान के हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपनी बदहाली परेशानी पर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अपना दुखड़ा सुना रहे थे। कौन सा दुखड़ा? कोई विकास का नहीं, कोई सड़क बिजली पानी का नहीं, धार्मिक दुखड़ा कि उन्हें कैसे परेशान किया जाता है हिंदुओं को। और इसी को जोड़ के आज का ये वीडियो है जिसका नाम है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो शायद 1969 में बनी थी। इजराइल और पैलेस्टीन को लेके अल अक्सा पर जब गोली चली थी। 57 इसमें इस्लामिक मुल्क हैं जो पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति जो गलत होता है, या यूं कहें मुसलमान के प्रति जो गलत होता है, उस पर ये चिंता जताते हैं। चाइना पे चिंता जताई है उन्होंने, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, और वहां मुसलमान के किसी फिरके के साथ, किसी बरादरी के साथ, किसी कास्ट के साथ गलत होता है तो वहां इनके मुंह पर देखा ऊंट के दूध की दही जम जाती है। ठीक? वो क्या तो होता इसी है? पर आज का ये वीडियो है और नाम है गंदा ओआईसी होता है के क्या? पेट में दर्द नहीं, और मेरे ऊंट पास होता है इसका इंजेक्शन। हाँ, ये दर्द ठीक कर सकता है आपका भाई। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब आज बात होगी ओआईसी पर। ओआईसी का गठन 1969 में हुआ, जब अल-अक्सा मस्जिद को लेकर वहां पे अभी हुआ था ना पैलेस्टीन और 2023 इजराइलीज के बीच में एक बड़ी कल परसों भीषण झड़प हुई। तो इनको लगा सारे इस्लामी मुल्कों को कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। इन्होंने जो भारत पे चिंता जताई कि साहब रामनवमी में ऐसा हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, अक्सर ये बोलते रहते हैं। सीए एनआरसी में भी बोल रहे थे, बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी ये बकबक कर रहे थे, और भारत इनका फिर जवाब देता है। ठीक? वो होता है डिप्लोमेटिक जवाब, काफी सख्ती से देता है। आज मैं बताऊंगा इनके पेट के दर्द का इंजेक्शन क्या है। मैंने भी इनका एक जवाब बनाया है, पूरा सुनना। पर बदकिस्मती से वो इंग्लिश में है, तो थोड़ा उसका हिंदी का अनुवाद मैं भी करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आप भी कर लेना। तो साहब, इंडिया ने कहा ये आपका कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले समझिए कम्युनल का मतलब क्या होता है। कम्युनल हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेके चलते हैं। कम्युनल मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द सेम फेथ टुगेदर, मोटा मोटा ये मतलब होता है।
पर हम लोग कहते हैं सिचुएशन बड़ी कम्युनल हो रही है। तो यहां पर जो हम लोग इस शब्द का इंग्लिश में या सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि आपस में दो संप्रदाय में जब सौहार्द बिगड़ रहा है, तभी उसको एक करेक्ट वर्ड है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। कम्युनल आया है कम्युनिटी से, सांप्रदायिक आया है संप्रदाय से। अगर आप एक ही जगह रहते हैं, एक ही संप्रदाय के लोग, तो उसको आप सांप्रदायिक व्यवहार बोलेंगे, कम्युनल माइंडसेट बोलेंगे। भले वो किसी पे कुछ अटैक करें, आलोचना करें, मजाक उड़ाएं, झगड़ा करें या नहीं, पर आमतौर पे कम्युनल का माना जाता है जब दो गुटों में विवाद होता है। तो भारत ने कहा ये आपका कम्युनल माइंडसेट है, क्योंकि आपको माइनॉरिटीज में जहां मुसलमान है वहां मुसलमान की बहुत फिक्र है, और जहां खुद मेजॉरिटी में है और मुसलमान के डंडा कर रखा है, हिंदी में बोलूं तो वहां आपको फिक्र नहीं होती। तो यार ये बताओ, इनसे पहले कोई ये पूछे कि दुनिया में चलो हिंदू राष्ट्र तो हम ही बचे, जो धरातल पर, संविधान में तो हम वो भी नहीं है, ठीक। ज्यू स्टेट एक है इजराइल, बुद्धिस्ट स्टेट 4 5 7 है, ठीक। क्रिश्चियन स्टेट बहुत हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन आज तक क्यों नहीं बनी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन आज तक नहीं बनी, कोई नहीं बनी ना। तुमको जरूरत पड़ी ओआईसी बनाने की, यानी वाकई तुम्हारा माइंडसेट कम्युनल है कि इस दुनिया के अंदर भी तुम एक दुनिया बसाना चाहते हो। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने रोका टोकी किया तो भारत ने उसका एक जवाब दिया, ठीक। मुझे बस एक बात की शिकायत होती है कि हम पर सर्विस कोई और करता है, सत्ता किसकी है उसके हिसाब से हम उस सर्विस को रिटर्न करते हैं। यही 1000 साल से होता आया है। भारत के ऊपर आक्रांताओं ने सर्विस की, टेनिस समझते हैं, सर्विस की, और हम अपने को बचाते आए। कहीं बचा पाए, कहीं नहीं बचा पाए, कुछ फीसदी बचा पाए, कुछ फीसदी नहीं बचा पाए। अटैक दूसरा बंदा करता है, हम डिफेंस चाहे करते हैं। यूरोप है, चाहे अमेरिका हो, और चाहे ये ओआईसी हो, ये बीच बीच में हमेशा भारत पर अटैक करते रहते हैं और हम उसका जवाब देते रहते हैं। यानी सर्विस उन्होंने करी, पत्थर उन्होंने फेंका, हम इंडिया अपने करता को है ना। बचाते हैं। कोई ज्यादा सख्ती से बचाता है, कोई ज्यादा मजबूत शब्दों से बचाता है, कोई जरा पहले नहीं, मगर अब सख्त तरीके से, संजीदगी से अपने आप को बचाता है। आओ चलो आज मैं आप लोग को बताता हूं कि मैंने इनकी जो पेट में दर्द होता है भारत के मुसलमानों को लेके इनके लिए, उसके लिए एक जवाब बनाया है। सुनो सुनो ये जवाब क्या होना चाहिए। अब 1 घंटे को रिजवान अहमद फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। अरे नहीं, इतने बड़े आदमी से काहे तुलना करूं। चलो हम कमेंटेटर ही ठीक हैं, एक अवेयर सिटीजन ही ठीक हैं, किस्मत से पढ़ लिए, उस घर में पैदा हुए जहां पढ़ाई का माहौल था, तो उसी हमें वहीं रहते हैं। तो सुनो भाई इनका क्या जवाब होना चाहिए जब ये ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, भारत के मैटर में घुसती है। सुनना, और लिख के भी आ रहा है। We appreciate your concern for vibrant secular society and freedom of religion in India vis-a-vis minorities. We appreciate your concern for vibrant secular society and freedom of religion in India vis-a-vis minorities, and we assure you as global community to address the issue emphatically. यानी आप जो भारत के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं उसका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक, एहतराम करते हैं, और एक सेक्युलर सोसाइटी को लेके और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके, किसको लेके, माइनॉरिटीज के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके, एज ग्लोबल सिटीजन, एज ग्लोबल कम्युनिटी हम इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से देखेंगे जो आपने शिकायत उठाई है। उनकी कंट्रीज में देखो माइनॉरिटीज को क्या होता है। पहला सेंटेंस जो लिखो उसमें अपना जूता गीला करो, या यूं कहो कि इंजेक्शन में दवाई भरो। भर ली? अब इनके लगाता हूं, लगाओ। अब कहां लगानी है ये देख लो। मेरा बच्चे तो पिछवाड़े लगवा दूं, लेकिन डिप्लोमेटिकली ये नहीं हो पाएगा। और ये वो जवाब है जो डिप्लोमेटिकली भी दिया जा सकता है, क्योंकि जवाब तो हम देते हैं ना, इग्नोर तो करते नहीं, रिएक्शन तो हम देते ही है ना। तो ये वो जवाब है जो डिप्लोमेटिकली भी दिया जा सकता है। पहला पैरा सुन लिया। We appreciate your concern for vibrant secular society and freedom of religion in India vis-a-vis minorities, and we assure you as global community to address the issue emphatically. Next पैरा, अब इंजेक्शन की सुई अंदर जानी शुरू हो रही है। Freedom of to all minorities. We on the same occasion reciprocate the same and look up to you
to declare OIC nations secular with equal and same freedom of religion for all minorities and expatriates as soon as possible. Expatriates मतलब जो यहां से वहां काम करने का, कि हम आपकी बात का एहतराम करते हैं, हम उस पर सुधार भी करेंगे, हम अपने वहां पे तो इतना कट्टरपन है कि भैया बाहर तुम पूजा नहीं कर सकते, ये और नहीं। साथ साथ हम ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप OIC नेशंस को सेकुलर नेशंस डिक्लेयर कर दीजिए और वहां की माइनॉरिटीज और जो और मुल्कों से लोग वहां काम करने गए हैं उनको भी फ्रीडम दो, इक्वल। उनको आप सेम फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट्स दे दीजिए। इन द सेम ब्रेथ, उसी बात के साथ जोड़ते हुए हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वी रिक्वेस्ट OIC टू लुक इनटू मिजरी ऑफ वीगर मुस्लिम्स which is subject of our concern to as global चाइना community। का ना, मैं बोला तो था। इसके साथ साथ हम आपसे यूं और भी नहीं तो उम्मीद बड़ा करते ड्रामा हैं मारा हुआ है। कि वीगर मुस्लिम जो हैं चाइना में, जिनका बेहाल, जिनको बदहाल कर वो तो रखा है कोई चाइना, बोल ही नहीं रहा कोई, उस पर भी आप बात करेंगे। वहाँ और तो कोई हमें भी ना पाकिस्तान ना ये बस, OIC। तुम ये इंजेक्शन लगा के झटके से खींच लो सुई बाहर, फिर देखो ये कैसे तिल मिलाते हैं और ये कैसे चुप होते हैं। तो भाई अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यही होना चाहिए। क्योंकि देखो बात तो ठीक बोल रहे हैं कि हर बारी, और इंडिया को ही हमेशा ये टारगेट करते हैं बेसिकली, कि इंडिया के मुसलमानों को ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना दिखाते हैं। अरे तुम तो देखो तुम्हारी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज उनके साथ क्या हो रहा है, तुम लोगों ने तो उनको इतना फोर्स किया हुआ है कि तुम अपने प्रेयर्स तक जो है घर के अंदर ही करो, बाहर नहीं कर सकते हो, इतने रिस्ट्रिक्शंस किए हुए थे तुमने। और जब तुम्हारा रिलीजन का कुछ होता है तो भैया सब कुछ बंद हो जाएगा, ये वो। तो कहाँ तुम्हारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? तुम अगर नहीं दे सकते दूसरों को, तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि दूसरे तुमको दे भाई? वारी दुनिया। बेसिकली वो यही कह रहे हैं मिस्टर रिजवान कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, दूसरों के भी आपसे वही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ऐसे से दूसरे लोग ट्रीट करें, दूसरे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं आप भी उनको ऐसा ही ट्रीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई है तो उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट आपने भी किया कुछ ना कुछ। तो वही है कि हर एक को अगर आप उसी फ्रीडम से देखेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। सिर्फ अभी OIC से बात कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, बस औरों की फ्रीडम का क्या होगा? उसके लिए मैं है। अगर तुम सब रिलीजन्स की फ्रीडम के बारे में सोचोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो पॉइंट सिर्फ ये था, सबसे पहले सुधार उनको अपनी कंट्री में सब करना है। रिलीजन की फ्रीडम के बारे में तुम बात करो, सिर्फ अपनी ही रिलीजन के बारे में क्यों बात और करते खाली हो? वही नहीं, और साथ में तुमको सिर्फ इंडिया के मुस्लिम्स ही दिखते हैं। जो चाइना में हो रहा है या और जगहों पे Correct. हो रहा है, उनके वहाँ वो Muslims नहीं के लिए दिखनी fight तुम, करो। वो वहाँ पे तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो रही है? तो वही बता रहे हैं वो। तो अच्छा जवाब है भैया, यूज करना चाहिए ऐसे आंसर्स। जब उन वो ये बोलते हैं तो ऐसे आंसर्स जगह जगह से इनको मिलने चाहिए, ताकि सुन के अपने आप ही चुप बैठ जाएंगे, वो बोलती बंद हो जाएगी। नहीं, जैसे इंडिया के काफी अच्छे होते हैं अब जवाब। तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आने और लगे हैं। अब तो नॉर्मली अब ये होता है कि आप हमने जो पहले रिस्पांस दिया था उसको रेफर कर लीजिए, हम दोबारा रिपीट नहीं पापा नहीं करेंगे। बोल सकते पाकिस्तान के साथ, तो अब हमने यही किया अब भाई। यही करना पड़ेगा कि अब पहले इनके उस साथ वक्त जो यही। बोला था उसी को देख लेना, बस वही रिस्पांस है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।